हेलो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और वो है ईद उल अजहा, जिसे हम बकरा ईद या कुर्बानी के त्योहार के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम इसके रीति रिवाजों, इसके पुराने इतिहास और इसके पीछे छिपे असली मतलब को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आज की इस भाग-दौड़ भरी और मॉडर्न दुनिया में कुर्बानी या त्याग का असल मतलब क्या है? हम अक्सर इतिहास की कहानियों को सिर्फ एक पुरानी घटना मान लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां हर कोई बस चीजें बटोरने और पाने की होड़ में लगा है, वहां अपनी कोई बहुत प्यारी चीज छोड़ने का विचार कितना अलग और गहरा लगता है ना? क्या हम किसी बड़े मकसद के लिए अपने किसी मोह को छोड़ सकते हैं? चलिए इस विचार की गहराई में चलते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरी जर्नी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कुर्बानी के इतिहास को जानेंगे, फिर इसके पीछे के मूल्यों पर बात करेंगे, उसके बाद ईद उल अजहा की परंपराओं को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के समय में कम्युनिटी के लिए इसका क्या महत्व है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी कुर्बानी का इतिहास और पैगंबर इब्राहिम की कहानी। देखिए, किसी भी परंपरा को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। ये कहानी असल में एक बहुत ही इमोशनल सफर है। इसकी शुरुआत होती है एक ईश्वरीय आदेश से। पैगंबर इब्राहिम को एक ख्वाब आता है जिसमें उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म मिलता है। जरा सोचकर देखिए उस पिता की मानसिक स्थिति। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उनका अपने ईश्वर पर विश्वास इतना पक्का था कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसके लिए तैयार हो गए। और ठीक उसी पल जब वो ये बहुत बड़ा बलिदान देने ही वाले थे, तब अचानक ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। ईश्वर ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बे यानी भेड़ को रख दिया। ये कहानी साफ बताती है कि ईश्वर को किसी की जान नहीं चाहिए थी, वो तो बस इब्राहिम के अटूट विश्वास को देखना चाहते थे। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, इस त्योहार के पीछे के असल मूल्य और पूरी दुनिया के लिए इसमें छिपी सीख। अगर हम इस पुरानी कहानी को आज के चश्मे से देखें तो इसमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। ये सिर्फ कुछ धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है। ये हमें सिखाते हैं कि अपने अहंकार और अपनी जिद को कैसे पीछे छोड़ा जाए। जब इंसान खुद से ऊपर उठकर सोचता है तो उसके अंदर एक बहुत गहरी कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड आता है। ये अपने आप में एक तरह की स्पिरिचुअल क्लीनिंग है, अपने अंदर के लालच को साफ करना। और सबसे बड़ी बात, जब पूरा समाज इन मूल्यों को अपनाता है तो वहाँ एकता और भाईचारा खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। सच कहूँ तो त्याग या कुर्बानी का मतलब सिर्फ किसी भौतिक चीज को छोड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी इच्छाओं, अपने ईगो और दुनियावी सुखों को साइड में रखकर दूसरों की भलाई को सबसे ऊपर रखना। ये खुद के लालच और सबकी भलाई के बीच का एक चुनाव है। जब हम मैं और मेरा वाले माइंडसेट से बाहर निकलते हैं, तभी सही मायने में हम कुर्बानी के अर्थ को समझ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा लेसन यही है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक उच्च सत्ता और सही रास्ते पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की, ईद उल अजहा की परंपराएं और इसके रीति रिवाज। अब सवाल ये है कि सदियों पुरानी इस भावना को आज के समय में कैसे जिंदा रखा जाता है। इस त्योहार का सबसे अहम हिस्सा है एक जानवर की कुर्बानी देना, लेकिन इसे सिर्फ एक कर्मकांड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये हर साल हमें इस बात की याद दिलाता है कि कैसे पैगंबर इब्राहिम मुश्किल हालात में भी उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार थे जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी रूहानी तरक्की के लिए हमें अपने मोह और लगाव को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसका सबसे खूबसूरत पहलू पता है क्या है? वो है इस कुर्बानी को बांटने का तरीका। यहाँ 1/3 का नियम काम करता है। जो मांस होता है उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। 1/3 अपने परिवार के लिए, 1/3 रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और बचा हुआ 1/3 सीधा उन लोगों के लिए जो गरीब और जरूरतमंद हैं। ये नियम कितनी शानदार तरीके से समाज में हर किसी का ख्याल रखता है। ये तय करता है कि त्योहार के दिन कोई भी भूखा न सोए। ये खुद के लिए, अपनों के लिए और समाज के लिए एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसके साथ ही इस दिन का नज़ारा ही कुछ और होता है। सुबह सुबह हजारों लोग एक साथ ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं।
जब इतने सारे लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो वो एकता की एक बहुत ही कमाल की तस्वीर पेश करते हैं। इस दौरान जो उपदेश दिए जाते हैं वो सभी को करुणा और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, आज के दौर में कम्युनिटी और उदारता। त्योहार हो और जश्न न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमाज के बाद का जो माहौल होता है वो देखने लायक होता है। लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जो हर तरह की दूरियों को मिटा देती है। नए कपड़े पहनना, दोस्तों के घर जाना, तोहफे बांटना और एक साथ बैठकर दावत का मजा लेना, ये सब चीजें समाज को एक प्यार भरे धागे में पिरो देती हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये त्योहार एक साथ 2 फ्रंट्स पर काम करता है। लेफ्ट साइड में देखिए, ये है आध्यात्मिक शुद्धि, यानी अपने अंदर की सफाई, अपनी गलतियों को मानना, माफी मांगना और अपने उन करीबियों को याद करना जो अब इस दुनिया में नहीं है। और राइट साइड में है बाहरी दान, यानी जरूरतमंदों को खाना, कपड़े या पैसों से मदद करना। ये अपने अंदर झांकने और बाहर समाज की मदद करने का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। इन सब बातों का निचोड़ यही है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। ये जो शेयर करने की भावना है, ये समाज में एक तरह का सेफ्टी नेट बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि समाज के कमज़ोर लोगों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं तो त्योहार की असली खुशी किसी एक घर में कैद न रहकर पूरे समाज में फैल जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर को ख़त्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम निस्वार्थ भावना और कम्युनिटी केयर को सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित रखें, या फिर इसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? क्या कल सुबह उठकर हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी कोई छोटी सी इच्छा छोड़ सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।